कोई बोलेगा कि हम थॉट्स हैं, पर थॉट्स तो ऑब्जर्व हो रहा है, तो मतलब जरूर कोई उसको देखने वाला ऑब्जर्वर होगा, वो उसे सही मानेगा। जब तक उसका पर्सपेक्टिव ब्रेक नहीं होगा, तो यही फायदा होता है जब माइंडफुल स्क्रॉलिंग करते हैं। तो अगर इस वीडियो को तुमने ऑन किया है तो बता दे बिना किसी टाइम पास किए कि इस सीरीज का एम मेरा यही रहेगा कि जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं वो तुम लोगों के पास करें और साथ में सीखें। जैसे कि कुछ लोग के पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा उस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो उससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। दूसरा है कि हम अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, और ऐसा नहीं कभी रहेगा कि हम मतलब वो चीज़ ऑर्थोडॉक्स जैसा एकदम मान लिए तो मान लिए। पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है मेरा, क्योंकि एट द एंड वो एक पर्सपेक्टिव है और पर्सपेक्टिव सबका मैटर करता है। अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव कुछ और है और वो सही है तो हम उसी को अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि इंसान पहले ही से सब कुछ सीख के या सही हमेशा नहीं होता है। तो डिफरेंट लोगों का पर्सपेक्टिव सुनने के बाद ही एक कंक्लूजन पे आता है कि सही चीज़ क्या है। क्योंकि अगर किसी आदमी को पहले ही से जन्म से ही बताया जाएगा कि चोरी करना सही चीज़ है, तो वो उसे सही मानेगा। जब तक उसका पर्सपेक्टिव ब्रेक नहीं होगा कि नहीं, चोरी करना गलत बात है, क्योंकि किसी का लॉस हो जाता है, किसी का मेहनत का कमाया हुआ चीज़ लूट जाता है, तब वो उस पर्सपेक्टिव को सीखा तो उसको अडॉप्ट करेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। वरना वो अगर रूड मतलब ऐसा आदमी रहेगा कि नहीं हम दूसरे पर्सपेक्टिव को वैल्यू नहीं करेंगे, तो वो उस पर्सपेक्टिव को कभी अपनाएगा नहीं। वो सोचेगा कि नहीं, चोरी एक अच्छा ही चीज़ है। ये तो हम कहीं और चले गए। हाँ, तो हम बेसिकली बता रहे थे कि हम पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे और पर्सपेक्टिव लेंगे भी। और इस सीरीज़ का एम बस यही है कि नॉलेज इंफॉर्मेशन को गेन करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और जैसे कि जेई की जर्नी में पढ़ाई तो होते ही रहता है, मतलब पढ़ाई तो करना ही है एकदम 24/7, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया, किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ में डिस्कशन करेंगे। ऐसा कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहेगा। हाँ, इतना बस करेंगे कि हम पॉइंट्स कुछ लिख के आएंगे कि मेरे को इस टॉपिक पे बोलना है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम अपना मतलब पर्सपेक्टिव रखेंगे, अपना जो नॉलेज सीखे हैं। और कोई मेरा रियल नॉलेज नहीं होगा, मतलब कहीं से हम कल्टीवेट नहीं कर लेंगे। बहुत सारा पर्सपेक्टिव को जोड़ जोड़ के भले ही हम नया पर्सपेक्टिव बना दें, बहुत सारा चीज़ तुमको कहीं और पे भी मिल जाएगा, तो हम बस वही चीज़ को बस प्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि इंफॉर्मेशन कोई भी चीज़ नया नहीं होता है, सबको इसको कल्टीवेट कर करके अपना क्रिएटिविटी ऐड करके उसको न्यू शेप देता है। बस हम भी वही करेंगे। और हम जैसे कि जो भी चीज़ आज सीखे, हम जो भी चीज़ आज ऑब्जर्व की है सोसाइटी में या कहीं बाहर और कहीं रील्स में ही देख लिए या कहीं पे भी, तो इस इंफॉर्मेशन को हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर एक्सप्लोर करें। तो आज का टॉपिक था कि वो आप डायरी में लिखे हैं, हम वही डायरी दिखा रहे हैं। अभी 11 बज गया और 12 बज गया, पढ़ रहे थे वो जेई का PYQs बना रहे थे। तो आज का शायद हमारा टॉपिक है द पैराडॉक्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इस पे हम जितना अभी तक स्टडी किए, एक बहुत ही अच्छा मेरे को वीडियो मिला था, तो उसके हिसाब से था कि मतलब पैराडॉक्स ऑफ कॉन्शियस है क्या। इसको समझने से पहले हम लोग दो टर्म डिफाइन कर लेते हैं, ऑब्जर्वर और एक ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वर जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम जो ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्व वो हो गया जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि ये बॉटल हो गया, तो ये हो गया ऑब्जर्व्ड, हम इसको देख रहे हैं, और हम हो गए ऑब्जर्वर, हम इसको देख रहे हैं। तो ये दोनों टर्म तो क्लियर हो गया। तो उसी के हिसाब से जैसे कि हम अपने थॉट्स को देखते हैं, हम अपने बॉडी को देखते हैं, तो थॉट हो गया ऑब्जर्व, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बॉडी हो गया जो हम देख रहे हैं, उसको बोल देंगे हम लोग कि ये ऑब्जर्व हो रहा है। और ऑब्जर्वर कौन हुआ? तो अगर ऐसा हम बोले कि अगर कोई पूछेगा कि तुम कौन हो, तो कोई बोलेगा कि हम थॉट्स हैं, पर थॉट्स तो ऑब्जर्व हो रहा है, तो मतलब जरूर कोई उसको देखने वाला ऑब्जर्वर होगा। तो सोचो, ऑब्जर्वर भी तुम ही हो, ऑब्जर्व भी तुम ही हो रहे हो, बॉडी को तुम ही देख रहे हो और बॉडी भी तुम्हारा ही है। तो यही एक पैराडॉक्स हो गया कि मतलब मिरर के एनालॉजी से समझो। मिरर फिलॉसफी एक है कि मिरर
को अगर तुम अपने सामने रखोगे तो वो तुम्हारा इमेज रिफ्लेक्शन दिखाएगा जो है। पर ऐसा हो कि मिरर ही खुद को देखने लगे तो वो पैराडॉक्स होता है। ठीक हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग किसी और चीज को देखें तो वो तो नॉर्मल ही है, हाँ हम तब दूसरे चीज को देखेंगे, पर जब हम लोग खुद को ही देखने लगते हैं तो वो पैराडॉक्स हो जाता है। तो बस इसी को पैराडॉक्स ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और जैसे कि क्वांटम फिजिक्स में भी हम लोग पढ़े थे कि लाइट, जैसे कि हाँ लाइट हम लोग पढ़े थे कि दो टाइप का होता है, वेव होता है और पार्टिकल नेचर शो करता है, डुअल नेचर शो करता है। ये हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, मतलब 11th-12th में। तो वेव नेचर कब वो शो करेगा, जब ऑब्जर्वर नहीं रहेगा तब। जब लाइट को हम लोग किसी ऑब्जर्वर के सामने रखेंगे तो वो उसे पार्टिकल नेचर शो करेगा, उसका डॉटेड ऐसा मतलब बीम या कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब जब ऑब्जर्वर रहेगा तब तो वो पार्टिकल नेचर शो करेगा, पर जब ऑब्जर्वर नहीं रहेगा तो वो वेव नेचर शो करेगा। तो वही इसका डुअल नेचर हो गया, मतलब यही पैराडॉक्स है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज हम ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं थे इसके बारे में, मतलब इतना ही पढ़े थे। तो आज तो बस इंट्रोडक्शन था, मतलब कि कैसे हम अपना ये बात करेंगे। और अरे भाई मतलब कि कैसे मेरा सीरीज कंटिन्यू होने वाला है। तो डेली हम कोई टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि टॉपिक बस साइंस से रिलेटेड रहेगा, फिलॉसफी, साइंस, साइकोलॉजी सब कुछ रिलेटेड रहेगा। मतलब एट द एंड एक आदमी क्या सोच सकता है, क्या चीज़ से गुजर सकता है, वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। कोई अगर पूछे कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा ये फ़ायदा है कि हम जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते थे अब वो हम इंफॉर्मेशनल स्क्रॉलिंग करेंगे। जैसे कि कुछ भी चीज़ देखें, हम ये चीज़ वीडियो ही में देखें तो इसको हम अच्छा से देखें। पहली बार हम देखे थे तो इसको सेव करके रख लिए थे, पहली बार भी हम पूरा ही देखे थे ये चीज़, लेकिन उस टाइम पे हमको इतना क्लियरिटी नहीं आया था। पर अभी जब हम वीडियो बनाने से पहले उसको दोबारा देखें तो मेरे को ज़्यादा समझ में आया। तो यही फ़ायदा होता है जब माइंडफुल स्क्रॉलिंग करते हैं हम लोग। और मीनिंगलेस स्क्रॉलिंग करेंगे तो वो तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उस टाइम तक लगेगा हाँ इतना अच्छा चीज़ सीख लिया, इतना अच्छा चीज़ देख लिया, पर उसका एट द एंड कोई फ़ायदा नहीं है, ना तुम्हारे नॉलेज को इम्प्रूव किया। उस टाइम तो तुमको लगा कि हाँ मेरे पास नॉलेज तो आ गया, लेकिन वो रिटेन ही नहीं रह पाया। मतलब तुम उसको अच्छे से समझे ही नहीं, समझ जाओगे तो रिटेन खुद हो जाएगा। तो ये चीज़ तो है, हम भी सोचते हैं कि मतलब हम कौन है। हम अगर थॉट्स हैं तो थॉट्स को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, हम कोई तो होगा ना जो थॉट्स को भी देख रहा है। इसी से हम अभी ये क्लियर कर दें कि इंसान को दो पर्सन लेके चलना चाहिए खुद में। एक तो उसका बॉडी जो है, एक जो मतलब जो करवा रहा है ये सब, जो सोच रहा है, मतलब जो एकदम सोल जिसको बोलते हैं, आत्मा। जब हम कुछ चीज समझा ही नहीं पा रहे हैं तो उसको हम आत्मा भी बोल रहे हैं, आत्मा, सोल जो कह सकते हो। तो अगर हम सोल को कंसिडर करें कि वो ज़्यादा समझदार होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम लोग गलत करते हैं बॉडी कर देता है, करवाता कौन है? सोल ही करवाता है। तो सोल को समझदार भी नहीं बोला जा सकता है। सोल समझदार है, मतलब उसको पता सब है, लेकिन वो समझदार नहीं है। उसको पता है कि ये चीज़ हम गलत करवा रहे हैं, लेकिन वो करवा ही देता है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन है। एक सोल, एक जो बीच वाला जो जिसके पे हम लोग का कंट्रोल नहीं है, माइंड जिसको बोल सकते हैं, और थर्ड हो गया बॉडी। सोल समझदार है, सोल जानता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उसका कुछ कंट्रोल नहीं है उतना ज़्यादा। मतलब वो अगर तुम्हारे मन के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो मन जो है वो बॉडी पे पूरा कंट्रोल बना के रखा है। ये बॉडी हो गया, ये मन हो गया, ये माइंड, सोल हो गया। तो जो माइंड या जो हम लोग थिंकिंग मतलब माइंड को बोल ले, वो बॉडी पे पूरा कंट्रोल बना के रखा है। वो चाहेगा मन तो तुरंत इसको कुछ भी करवा देगा। ये चाहेगा कि स्क्रॉलिंग कर लो, स्क्रॉलिंग करवा देगा। पढ़ने के लिए बोलेगा, पढ़ने के लिए इसको फोर्स कर देगा बॉडी को। उठने के लिए बोलेगा, सुबह उठ जाएगा। ये बॉडी मतलब ये दोनों के कंट्रोल में है। पर जब आदमी इसको पावरफुल बना ले, सोल को,
सोल का बात सुनने लगे तो वही बोलता है सबकी दिल का बात सुनो। तो मतलब उसमें माइंड पे कम रोल होगा। सोल इसको डायरेक्ट बता देगा कि ये चीज गलत है, तो ये चीज गलत को करेगा ही नहीं। तो बॉडी फिर एट द एंड लॉजिक दोनों का बात मानता है। तो जब दोनों बोल रहे हैं कि ये गलत है तो ये करेगा ही नहीं चीज। तो बस यही है। अभी हम उतना अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। खांसी हो गया है बहुत ज्यादा, दवा ली है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। फिर भी बोलते बोलते खांसी आ जा रहा है, मतलब सांस ले रहे हैं और खांसी आ जा रहा है। वो तो हम कंट्रोल कर करके बोल ले रहे हैं। अभी हम बहुत दिन से ये सोच रहे थे वीडियो बनाए, लेकिन रात में पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता था या फिर खराब लगने लगता था, मन नहीं करता, मतलब लेजीनेस आ जाता था। अभी वीडियो बना रहे हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम मतलब फर्स्ट स्टेप लिए, और जब फर्स्ट स्टेप ले लिए तो आगे हो ही जाएगा। इसका मेरे को कोई एम नहीं है, मतलब कोई एम नहीं है कि व्यूज़ जाए कुछ जाए। मेरे को हाँ बात कर रहे थे कि मेरे को इससे फायदा मेरे को इससे फायदा क्या होगा। फायदा तो बहुत कुछ होगा, मतलब वो आने वाले वीडियोस में ही बनाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल एडवांस सही होगा, मेरा माइंड टू माउथ कनेक्शन सही होगा, और भी बहुत फायदा है इनडायरेक्टली। तो बस यही है कि इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं सारे टॉपिक्स के ऊपर, और हम क्लियर कर ही चुके हैं कि ऐसा कोई बाद में आके ना बोले कि ये तो पहले ही से हम मतलब कहीं देखे हैं इसको। भाई हम भी कहीं देख के ही बताएंगे ना तेरे को। तुमको इन्फॉर्मेशन लेना है तुम कहीं से लो, एट द एंड तो वो इन्फॉर्मेशन रियलिटी है ना। तुम हम बोले हैं वो चीज़ या फिर कोई और बोले, रियलिटी तो रियलिटी ही रहेगा। तुम उस बात पे फोकस करो। बोल नहीं पा रहे हैं, अब कल कंटिन्यू करेंगे। पसंद अगर कॉन्सेप्ट सही लग रहा है तो देखो, वरना फिर छोड़ सकते हो भाई।